लक्ष्मण जी का शेषनाग अवतार होना भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में एक गहरा अर्थ रखता है। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को इस लेख में समेटा है। आपकी इस कथा को और अधिक गहराई देने के लिए यहाँ शेषनाग अवतार से जुड़ी कुछ विशिष्ट पौराणिक जानकारियों का विस्तार दिया गया है। अनंत शेष से लक्ष्मण तक सेवा का दिव्य सफर। वैष्णव मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और शेषनाग का संबंध सेव्य, सेवा प्राप्त करने वाला, और सेवक, सेवा करने वाला का है। जब जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, शेषनाग उनके साथ किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। 1. निद्रा पर विजय, गुड़ाकेश रूप। जैसा कि आपने उल्लेख किया कि लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक नहीं सोए, इसके पीछे एक रोचक प्रसंग है। वनवास की पहली रात जब राम और सीता सो रहे थे, तब निद्रा देवी लक्ष्मण के पास प्रकट हुईं। लक्ष्मण ने उनसे वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आए, ताकि वे अपने भैया भाभी की सेवा कर सकें। निद्रा देवी ने कहा कि प्रकृति के नियम के अनुसार तुम्हारी नींद किसी न किसी को तो लेनी होगी। तब लक्ष्मण की पत्नी माता उर्मिला ने उनके हिस्से की नींद स्वीकार की और 14 वर्षों तक सोती रहीं। इसी कारण लक्ष्मण जी को गुड़ाकेश, नींद को जीतने वाला भी कहा जाता है। 2. क्रोध और तेज का प्रतीक। शेषनाग को अत्यंत क्रोधी स्वभाव का माना जाता है और यही गुण लक्ष्मण जी के चरित्र में भी झलकता है। जहां श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम और शांत स्वभाव के थे, वहीं लक्ष्मण जी अन्याय और अधर्म को देखकर तुरंत क्रोधित हो जाते थे। परशुराम संवाद हो या सुग्रीव की देरी पर उनका क्रोध, ये उनके शेषनाग अवतार होने की पुष्टि करता है। 3. मेघनाद वध का रहस्य। रावण का पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, अजेय था। उसे वरदान था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जिसने 14 वर्षों तक भोजन, निद्रा और स्त्री का त्याग किया हो। लक्ष्मण जी ने वनवास में केवल फल फूल खाए, कुछ कथाओं के अनुसार वे भी नहीं खाए, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निद्रा का त्याग किया। इसीलिए वे मेघनाद का वध करने में सफल रहे, जो कि एक साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। महत्वपूर्ण तुलना। रामायण बनाम महाभारत। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि शेषनाग और विष्णु का यह संबंध युगों के साथ बदलता रहता है। विशेषता। त्रेता युग रामायण, द्वापर युग महाभारत। विष्णु अवतार। श्री राम बड़े भाई, श्री कृष्ण छोटे भाई। शेष अवतार। लक्ष्मण छोटे भाई, बलराम बड़े भाई। भूमिका। सेवा और अनुकरण, मार्गदर्शक और आधार। निष्कर्ष। लक्ष्मण जी का चरित्र हमें सिखाता है कि शक्ति और सामर्थ्य होने के बावजूद अपने बड़ों के प्रति समर्पित रहना ही वास्तविक बड़प्पन है। शेषनाग के रूप में उन्होंने पृथ्वी का भार उठाया और लक्ष्मण के रूप में उन्होंने धर्म का भार संभाला। क्या आप लक्ष्मण जी के शेषनाग अवतार और उनके क्रोध से जुड़े परशुराम लक्ष्मण संवाद के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे?